बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नादरीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इल्म, अक्ल, फ़हम और दानाई और हिकमत अता फरमाई। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इस चैनल की वीडियोस को शेयर किया करें। आपके जितने भी समाजी जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर इनको लाजमी शेयर किया करें ताकि लोगों का भला हो सके। और अगर जो हिकमत और तबाबत के ग्रुप हैं उनमें भी वीडियोस को शेयर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मोहतरम नाज़रीन, एक चीज़ है जिसका नाम लिया जाता है ज़कावत हिस्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एहसासात का काम जो है वो दिमाग के साथ होता है। एहसासात जितने भी हैं उन सब का एट दी एंड जो राब्ता या ताल्लुक़ है वो दिमाग के साथ है। तो ज़कावत हिस्स के मानी जो है वो एहसासात की तेज़ी और जिनसी तारीख बोली जाती है, जिसको असाबी तारीख कहा जाता है। हकीकत भी यही है कि हमारे जिस्म में जितने भी जो फंक्शंस हैं, सूंघने की हिस्स है, चखने की हिस्स है, या कोई भी हमारे जितने भी एहसासात हैं महसूस करने की हिस्स, इन सब का एट दी एंड जो है वो ताल्लुक़ दिमाग के साथ है। और ज़कावत हिस्स का जो मर्ज़ है इसके इसबाब क्या हैं? इसके इसबाब में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना जो जिनसी ख़यालात हैं उनको बार बार ज़हन में लाते हैं। फिर अगर खुदा न खास्ता दिमाग के जो असाबी पर्दा है उसके अंदर अगर सोजिश पैदा हो जाती है तो फिर उस वजह से भी ज़कावत हिस्स का जो है वो मर्ज़ होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो अगलामबाजी करते हैं जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है, या फिर जिसको जलक कहा जाता है उसकी वजह से भी ज़कावत हिस्स जो है उसका मसला हो जाता है। अब जो ज़कावत हिस्स है इसकी अलामात क्या होती हैं? तो सबसे पहले देखें जी कि क़ुव्वत मुबाशरत जो है वो कम हो जाती है। जिनसी ख़यालात जो हैं उसकी वजह से बार बार जो है वो उज़ू तनासल जो है उसमें इंतशार पैदा होता है और बार बार जो है वो इंतशार ख़त्म होता है और मादा मनविया जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सुस्ती और काहली जो है वो बॉडी में आती रहती है और कुछ लोगों को दस्त, मोशन और इसहाल जो है वो आते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने ट्रीट किए हैं जो कि सिर्फ़ इस वजह से मेरे पास आए थे कि उनका जो है वो मैदे का मसला है और उनके जो मोशन जो है वो रुक नहीं रहे और कई सालों से जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये शिकवा था कि उनकी गैस या तबखीर ठीक नहीं हो रही जबकि उनको कब्ज़ भी नहीं है। तो जब उनको ट्रीट किया गया तो उनमें जो मेल थे अक्सरियत को हमने ज़कावत हिस्स की मेडिसिन दी और ज़कावत हिस्स की मेडिसिन देने से ही वो जो है वो ठीक हो गए। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। इसमें जो उज़ू तनासल है उसमें इस्तरख़ा यानी ये एक फालज की किस्म है, वो पैदा हो जाता है, लटक जाता है। उज़ू ख़ास में सख्ती या तनाव नहीं आता, वो कमज़ोर हो जाता है। तो हक़ ज़ौजियत पूरा करने से कासर तो हम नहीं इसको कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हक़ ज़ौजियत जो है वो सही तरह से अदा नहीं किया जा सकता। तो अब इसके असूल इलाज की तरफ हम जाते हैं। तो असूल इलाज में आप देखें कि बहुत से तबीब हज़रात जो हैं वो इसको गर्मी का मर्ज़ समझते हैं, हालांकि ये गर्मी का मर्ज़ है ही नहीं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस्म में गर्मी की ज़्यादती की वजह से ज़कावत हिस्स का जो मसला है वो हो जाता है। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो इंतशार पैदा हो जाता है। जबकि एहसासात का जो तल्लक़ है या एहसासात या सोचो विचार का जो तल्लक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपका दिमाग के साथ है, असाबी तारीख के साथ है। तो सबसे पहली तो ये गलती है जिसकी वजह से इस मर्ज़ का इलाज जो है वो दुरुस्त तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक किसी भी मर्ज़ का इलाज करने से पहले उस मर्ज़ के असबाब का और उस मर्ज़ के मिजाज का पता नहीं चलेगा तो आप इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ज़कावत हिस्स याद रखें कि असाबी मर्ज़ है, ना कि गुद्दी मर्ज़ है। ये सुफरा की वजह से नहीं है बल्कि दिमागी सोजिश और असाबी तारीख की वजह से ये मर्ज़ होता है। तो
अब इसके इलाज में अमूमन जो दवाइयाँ मिलती हैं वो मिलती हैं जी तुखम खरफा, तुखम काहू, मगज़ ख्यारीन, मगज़ कद्दू, कशनीज़, संदल सफ़ेद। अब एक बात ज़रा और नबात सफ़ेद है, फिर इसके अलावा नीलोफर के फूल हैं। तो एक बार यार ये सोचें आप लोग कि ये जो इसकी दवाइयाँ लिखी होती हैं आमतौर पर, ये तो सारी की सारी असाबी हैं। अब इन दवाइयों के खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलाज तो होना ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपने मिजाज समझ लिया है जी गुद्दी यानी सफरावी, और गुद्दी या सफरावी मिजाज के अंगेस्ट आप इसकी दवाइयाँ दे रहे हैं असाबी। तो उससे गर्मी तो कम हो सकती है, लेकिन ज़कावत इसका इलाज नहीं हो सकता। तो ज़कावत हिस्स को असाबी मरज़ समझना है आप लोगों ने, और इसका इलाज जो है वो सुदा पैदा करना है। अब सुदा पैदा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, कम्बिनेशन हर बंदे का अपना अपना होता है। आप सिर्फ ये जो किक्कर है, इसकी फूल फली और इसकी गूंद, इसके इस्तेमाल से भी इलाज कर सकते हैं। बाकी बहुत से नुस्खे हैं, आप इसको बतौर दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इलाज हो जाता है। तो हमारे पास इसका मुकम्मल कोर्स है जी, ज़कावत हिस्स कोर्स, और इसकी कीमत है जी सिर्फ 1000 रुपया। ये आप मंगवाएँ और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक कर फरमाएगा। तो कोर्स का नाम है ज़कावत हिस्स कोर्स और कीमत इसकी सिर्फ 1000 रुपये है। फ़ी मानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।